हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक फार्म बनाऊंगा, फार्म का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और फार्म के लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाऊंगा और जितने टाइप के फार्म होते हैं सब उसी में कवर कर लूंगा, है ना। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी अपडेट करूं, वीडियो डालूं, आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर लेना टेलीग्राम। वहाँ पे जो हम सिखाएंगे उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक। वो टास्क आपको करना पड़ेगा जब अभी सीरीज चालू होगी। और अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। पूरा सपोर्ट किया जाएगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हम आपके लिए एकदम खड़े हैं और एकदम एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे। कोई यहाँ पेड चार्ज वगैरह नहीं है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो चलो फार्म को देखते हैं कौन सा फार्म है। ये फार्म है एक, है ना। इसमें ग्रेडियंट कलर यूज हुए हैं, ठीक। और ड्यू यूज हुआ है, ठीक। तो एक आउटर ड्यू है जिसपे मैं अभी हवर करूंगा, आउटर वाले। तो इस पे बाक शैडो बाहर के साइड आ रही है, पीछे के साइड, ठीक। और एक आउटर के बाद एक इनर ड्यू है। ये इनर ड्यू है। इसकी क्लास हम कुछ भी दे देंगे, ये इनर ड्यू है, ठीक। या फिर इनर ही दे देंगे। तो जो ये इनर ड्यू है, जब इस पे मैं हवर कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए कि इसमें जो बाक शैडो है वो अंदर के साइड आ रही है, देखिए ये, ठीक। और ये एक हेडिंग है, ठीक। या फिर ये एक ड्यू बना लीजिए क्योंकि इसमें बॉर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे साइड बॉर्डर है बॉटम पे। तो एक जो इनर ड्यू बनाएंगे, अंदर का ड्यू, उसमें हम कितने ड्यू बनाएंगे, 3 ड्यू में डिवाइड कर देंगे। एक में ये हेडिंग और एक में ये जितने इनपुट हैं ये, और एक में ये सेक्शन, 3 ड्यू बन जाएंगे, ठीक। अब मैं जब ये साइन अप पे क्लिक हवर कर रहा हूँ तो इसमें देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये कॉनिक ग्रेडियंट है, ये कॉनिक ग्रेडियंट है, अभी हम आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं सीधे, इसको बनाते हैं, है ना। तो यहाँ आते हैं वीएस कोड में। और वीएस कोड में लाइव प्री रिव्यू, जिसने नहीं डाउनलोड किया है वो एक्सटेंशन में जाएगा, लाइव प्री रिव्यू लिखेगा। फिर वो उसको जैसे इंस्टॉल करेगा ऐसा सिंबल आ जाएगा, ऐसा आइकन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जैसे जैसे आप यहाँ कोड लिखेंगे उसका रिजल्ट आपको यहीं पे मिलेगा, कोई ब्राउजर पे रन कराने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं हम। अब इसके अंदर एक ड्यू बनाते हैं, आउटर उसको क्लास देते हैं। तो ड्यू बनाने के लिए डॉट आउटर लिखेंगे, बस क्लास के साथ ड्यू बन जाएगा। उसके बाद मैं एक ड्यू बनाता हूँ, उसको फार्म क्लास देता हूँ। 2 ड्यू मेरे बन गए। अब इन ड्यू को मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल टैग से। अब स्टाइल टैग में मैं आउटर को सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं हाइट देता हूँ लगभग 500 पिक्सल, 500 पिक्सल्स। और विड्थ देता हूँ, इसको विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल, ओके। और इसको कलर देता हूँ बैकग्राउंड। अब यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यूज करूंगा मैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर नहीं होता इसमें, इसमें बैकग्राउंड सिर्फ होता है, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा। अब मैं लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा तो इसमें मैं यूज करूंगा रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। अभी आप देखना ये ऐसा आया, लेकिन मुझे ये टॉप और बॉटम में आ रहा है, मुझे लेफ्ट राइट में चाहिए। तो इसके आगे आपको आना है, इसके आगे लिखना है टू राइट और कॉमा लगा देना। अब ये राइट लेफ्ट में आ चुका है, ठीक। इसकी अगर आपको ओपेसिटी या इसको हल्का करना है तो यहाँ पे आरजीबी है, आप चूज कर सकते हैं, ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप RGBA लिख देंगे ना तो यहाँ पे आपको ओपेसिटी की वैल्यू देना होगा 0 जैसे मैं 8 कर देता हूँ तो 8 इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद मैं अगर ब्लू को भी RGBA वैल्यू कलर देता हूँ, कुछ ऐसा रहता है, ठीक। इसको भी RGBA कलर वैल्यू देता हूँ तो पूरा लिखना पड़ेगा। फिर इसको हमको ओपेसिटी के लिए जैसे मैंने 0.1 दे दिया, अभी ये बहुत हल्का हो जाएगा, वो हल्का। अब अभी यहाँ पे मैंने 0.9 कर दिया, ये ऐसा आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये इतना हो गया। अब इसको मुझे मिडिल में लाना है,
तो मिडिल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन देते हैं, मार्जिन 50 पिक्सल देते हैं ऑटो, 50 पिक्सल ऑटो। इसका मतलब हुआ 50 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल बॉटम से, और लेफ्ट राइट से ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ठीक, जैसे जैसे इसकी व्यू पोर्ट की हाइट बढ़ेगी वैसे ये बढ़ता जाएगा, दोनों साइड बराबर, है ना। तो ये इसलिए होता है। अब इतना हो गया। अब इसको मैं इसके इनर ड्यू को क्लास देता हूँ। इसको मैं बॉर्डर थोड़ा बॉक्स शैडो देता हूँ, बॉक्स शैडो देता हूँ इसको 0 पिक्सल एक्स, 0 पिक्सल वाई, और 20 पिक्सल बैक साइड ब्लैक। ओके, ये आ गया बैक साइड। अगर आप ये एक्स वाई देंगे, ठीक, और तो इसकी क्या है, एक्स पे आएगा और वाई पे आएगा। ठीक, और ये इसकी वैल्यू है कि कितनी डार्क चाहिए आपको। तो मुझे एक्स वाई पे नहीं चाहिए, बस बैक साइड में डार्क सिर्फ चाहिए, है ना। तो इतना हो गया। अब मुझे फार्म क्लास को सिलेक्ट करना है और इसको देना है यही सेम, सेम कॉपी कर लीजिए, सेम बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, फिर यहाँ ये कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक, अभी ये आपको 50 पिक्सल हाइट में कम करना है, 450 करना है इसको, और इसको 350 करना है, 350। ओके, ये इतना हो गया, ये इतना आ गया। ठीक, अब इसको मुझे मिडिल में लाना, तो इसको मैं मार्जिन ये हटा दूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा। इसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। ओके, ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। अब मुझे जस्टिफाई कंटेंट करना है, और जो डिस्प्ले फ्लेक्स की वैल्यू होती है, ठीक, वो रो होती है। जो डायरेक्शन होता है डिस्प्ले फ्लेक्स अगर देंगे तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो रो ही होती है। तो जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर, तो ये लेफ्ट टू राइट सेंटर करेगा, लेफ्ट टू राइट। अब मुझे टॉप और बॉटम में सेंटर करना, तो ये होती प्रॉपर्टी अलाइन आइटम। इसको जब मैं सेंटर करूंगा तो ये ऐसे हो जाए। और अगर डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ दिया और फिर उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम दे दिया, ठीक, क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो डिस्प्ले फ्लेक्स की रो होती है। अगर मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दिया तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब जो जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा, काम इस वक्त कर रहा है वो अलाइन आइटम करेगा, और जो जस्टिफाई कंटेंट कर रहा है वो अलाइन आइटम कर रहा है, जो वो जस्टिफाई कंटेंट करेगा। मतलब अपोजिट हो जाएगा दोनों। अभी उसको आगे हम करेंगे, दिखाएंगे आपको। अब इसके अंदर एक व्यू बनाते हैं, क्लास देते हैं h1। अब इसमें लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस। ओके, ये लिख आ गया। ठीक, अब एक व्यू मैं बनाता हूँ, ये व्यू बन गया। अब इसी के अंदर एक व्यू बनाता हूँ, व्यू, उसमें मैं इनपुट बनाता हूँ 4 लेबल के साथ। लेबल क्यों, मैं अभी बताता हूँ क्यों। ये फॉर्म है, इस वाले सेक्शन में ये जो बॉक्स है इनपुट, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसी पे हवर मतलब फोकस होगा। तो हम चाहते हैं लेबल, हम अगर नेम पे भी क्लिक करें तो ये मुझे बॉक्स पे फोकस हो जाए। ईमेल पे करें तो ईमेल वाले बॉक्स पे हो जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉक्स पे करें तो बॉक्स पे हो। अगर हम लेबल नहीं यूज करेंगे तो जब बॉक्स पे क्लिक करेंगे तभी होगा, है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको, लेबल बनाते हैं। लेबल फॉर पहला है नेम के लिए, आप वहां देखना नेम है, और इसका वैल्यू देना है नेम। यहाँ नेम लिख के आ गया। अब इसको इनपुट एक बनाते हैं, इसके तुरंत बाद इनपुट बनाया। इनपुट की वैल्यू टेक्स्ट, इनपुट का टाइप टेक्स्ट है, और इसकी जो आईडी देंगे हम, आईडी देंगे इसका हम नेम, क्योंकि लेबल फॉर नेम है, फॉर नेम। अभी हम देखना इस पे क्लिक करेंगे, ये इस पे फोकस कर देगा, देखा, ये ऐसा होगा। अब इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ये अभी ये इतना हुआ है, ठीक। अगर हम इस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ फोकस करेगा, देखा, पहले वाले फोकस करेगा, क्योंकि पहले वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब दूसरे वाले लेवल में मैं कर देता हूँ ईमेल, लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईमेल। ईमेल वाला सेक्शन आ गया। अब इनको हमको बी आर देना पड़ेगा, लाइन ब्रेक। तो सबको बी आर दे देते हैं।
साथ में देना था कॉपी करके, लेकिन कोई नहीं, सबको दे देते हैं भैया। यार एक सेकंड का, यार ये हो गया और ये भी। ओके, ये सारे सेक्शन आ गए। अब इसकी सबकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। टेस्ट को भी ईमेल हम कर देंगे और आईडी में भी ईमेल कर देंगे। याद रखना, अगर फार वाले सेक्शन में, लेवल फार वाले सेक्शन में ईमेल जैसे लिखा वैसे ही आईडी उसको देना पड़ेगा। ठीक, तो लेवल फार अब पासवर्ड का आते हैं। पासवर्ड यहाँ पे भी पासवर्ड कर देते हैं और आईडी में भी पासवर्ड कर देते हैं। टेक्स्ट में भी पासवर्ड करते हैं और सेकंड लास्ट वाले लेवल में कंफर्म पासवर्ड करते हैं। बे रहन दो बोल रहे हैं। इसको कंफर्म पासवर्ड। ओके, ये आ गया देखो। अभी इसको भी सेम आईडी देना, ये जो ऊपर वाली है, कंफर्म पास। ओके, इसको पासवर्ड कर देंगे। ये इतना आ गया। ठीक, अब एक लास्ट में ड्यू बनाएंगे। ड्यू इसी ड्यू के अंदर बनाना है, तीनों ड्यू। ठीक, तो इसमें हम एक देंगे, इनपुट बनाएंगे, उसको हम टाइप देंगे बटन और वैल्यू देंगे साइन अप। वैल्यू साइन अप, ये आ चुका है। ठीक, फिर दूसरा मैं हेडिंग बनाऊंगा। यहाँ पे देखा, ये नहीं, पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर एक एंकर टैग है। पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ में लिखते हैं हैव एन अकाउंट, एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग को ऐसे आप हैश दे सकते हैं हैरब में। अब लॉगिन हेयर कर देते हैं, लॉगिन हेयर। ये आ चुका है। अब इसको हमको मिडिल में करना है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्म को डिस्प्ले देता हूँ फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये आ गया। अब इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना, क्योंकि सारे रो में आ गए हैं। अब फ्लेक्स डायरेक्शन रो करते हैं इसका, नहीं कॉलम, कॉलम करते हैं। ये कॉलम में आ गया। अब जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स सेंटर, ये दोनों सेम कर देते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट काम किया। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि ये टॉप बॉटम से, तो मुझे अलाइन आइटम हटाना है, कमेंट आउट करना है। एक सेकेंड, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट हटाना है। ठीक, ये बिल्कुल मिडिल में आ गया। और क्या बोलते हैं, पहले जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट टू राइट का वर्क करता था। ठीक, अब यहाँ पे अलाइन आइटम लेफ्ट राइट में काम कर रहा है। ठीक, तो ये डिफरेंस है जब आप सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलम दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ, क्लास बनाता हूँ h1। अब h1 को करता हूँ, फॉन्ट साइज देता हूँ लगभग 25 पिक्सल। हाँ, ये सही है। और इसको बॉर्डर बॉटम करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ये आ चुका है। ठीक, तो इसको, और इसको मार्जिन देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम करते हैं लगभग 30 पिक्सल। ये इतना आ गया। अब इनपुट बनाते हैं। इनपुट, इनपुट जितने इनपुट हैं सबको मैं विड्थ दे देता हूँ लगभग 280 पिक्सल। ओके, ये हाँ आ गया 280 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम करता हूँ, मार्जिन बॉटम करते हैं लगभग 30 पिक्सल। ये इतना आ गया। 30 पिक्सल नहीं करते हैं, इसको 20 पिक्सल करते हैं। 20 पिक्सल, हाँ 20 पिक्सल सही है। ठीक, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, मुझे ये जो बटन वाला क्लास है, बटन वाला इनपुट, इसमें एक क्लास देना है। क्लास, इसको देना है क्लास btn। आईडी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, btn। ठीक, तो मैं btn को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, और इसको टॉप से मार्जिन देता हूँ
मार्जिन टॉप से 30 पिक्सल, ये यहाँ पे आ गया। और थोड़ा देते हैं, 40 पिक्सल देते हैं, 40 पिक्सल। और इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक, 10 पिक्सल दे रहे हैं तो ये ऐसा आ गया। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये ऐसा हो गया। तो अभी मैं पैडिंग कम कर दूंगा क्योंकि फॉन्ट साइज बड़ा है, पैडिंग मैंने कम कर दी। ओके, अब ये वाला सेक्शन जो है इसको मिडिल में करना है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, पी को, इसको टेक्स्ट अलाइन दे देंगे सेंटर, ये ऐसा आ गया पूरा। अब इसमें सब में मुझे हावर प्रॉपर्टी यूज करना है ना। तो एक सेकेंड, मैं जब आर्म पे हवर करूं, आर्म हवर, जब आर्म पे हवर करूं तो ये क्या हो, अंदर के साइड बॉक्स शैडो है, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब ब्लैक इनसेट, इनसेट मतलब अंदर के साइड। ठीक, तो जैसे ये अंदर के साइड आ रहा है। अब एक और प्रॉपर्टी यूज करना है कि मैं जैसे इस बटन पे हवर करूं तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर कोनिक हो जाए, कोनिक। ठीक, अभी इसको मैं सेम कलर दे देता हूँ ऐसा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी बीटीएन वाली क्लास में पेस्ट करते हैं। ये भी सेम कलर है बिल्कुल, है ना। तो एक सेकंड, सेम कलर है लेकिन हम इसको सेम नहीं रखें, इसको कर देते हैं येलो टाइप। ठीक, ये येलो हो गया। और इसको कर देते हैं रेड, अगर रेड क्या ऐसा है, ग्रीन करते हैं, ग्रीन, ये ऐसा आ गया। ठीक, अब वैसे मुझे ऐसा चाहिए नहीं लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं जैसे इस पे हवर करूँ, बीटीएन को सिलेक्ट करते हैं, बीटीएन, जैसे मैं इस पे हवर करूँ, हवर, इस पे कोनिक ग्रेडियंट हो जाए इसका कलर, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है कोनिक ग्रेडियंट। ओके, तो इसमें करते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन और उसके बाद फिर रेड। ठीक, इतना हो गया। एक सेकेंड, बीटीएन, इस पे वर्क कर रहे हैं, बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट। ठीक, एक सेकेंड, रेड, लीनियर करते हैं एक बार, लीनियर तो हो रहा है देखो, लेकिन मुझे कॉनिक चाहिए, कॉनिक, कॉनिक ग्रेडियंट, ये आ गया। ठीक, मतलब कौन के जैसे बन जाता है। ठीक, तो ये ऐसा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहे उसको भी आप कमेंट कर देना। ओके।